चलिए मार्केट पे तो चर्चा करेंगे, लेकिन कल एक इम्पॉर्टेंट बैठक है और उसके बारे में चर्चा करते हैं। वो है जीएसटी काउंसिल की बैठक और इसमें काफ़ी सारे बड़े एजेंडे हैं, काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिस पे डिस्कशन या फैसले लिए जा सकते हैं। और आपको पता होगा जीएसटी की जितनी भी खबर है रोज़ हमारे साथ लेके जुड़ते हैं हमारे सहयोगी तरुण शर्मा, और तरुण आज भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तरुण बताइए कल के एजेंडा में क्या क्या है? बिल्कुल, मैं बताना चाहूँगा कल जीएसटी काउंसिल की बैठक है। इस बैठक में कई बड़े मुद्दों पर चर्चा होनी है। ऑनलाइन गेमिंग, हॉर्स रेसिंग और कैसीनो पे कितना रेट तय किया जाए, किस तरीके से जीएसटी को कलेक्ट किया जाए, वो जीओएम की रिपोर्ट पे कल डिस्कशन होना है। साथ ही जो सिनेमा हॉल में जो फूड एंड ब्रेवेजेस मिलते हैं उस पर एक क्लैरिटी आएगी। अभी हाल में 18% है, उसको 5% ऑलरेडी है, उस पर एक सर्कुलर के जरिए बताया जाएगा कि 5% आप उसमें टैक्स वसूल सकते हैं। इसके साथ साथ कई ऐसी चीज़ें हैं जिन पर रेट कम होंगे। वो है एक, यदि आप अनफ्राइड पापड़ की बात करें तो अभी 18% जीएसटी वसूली जाती है, उसको 5% करने का फिटमेंट का रिकमेंडेशन है। एक कैंसर की दवाई है जो 63 लाख रुपए की आती है, उस पर 12% आईजीएसटी हटाने की बात है। जो दवाइयाँ रेयर डिजीज़ के लिए जो फूड और रेयर डिजीज़ के लिए जो फूड और प्रोडक्ट यूज़ होते हैं उस पे आईजीएसटी को 12% से हटा के 0% करने का फिटमेंट का रिकमेंडेशन है। साथ ही जो रजिस्ट्रेशन का जो प्रोसेस है उसको भी सख्त करने के लिए जीएसटी काउंसिल के सामने रखा जाएगा। जीओएम की रिपोर्ट वहाँ पे पेश की जाएगी। जो देवेंद्र फडणवीस जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं महाराष्ट्र के, उनकी अध्यक्षता में जो जीओएम बनी थी, उनकी रिकमेंडेशन को यहाँ पे रखा जाएगा। साथ ही जीएसटी ट्रिब्यूनल पे चर्चा होगी कि कितने ट्रिब्यूनल, कितनी बेंचेस बनाई जाएं, कहाँ बेंचेस बनेंगी, स्टेट जीएसटी को क्या क्या अपने एक्ट में चेंजेस करने पड़ेंगे और क्या रूपरेखा कब तक तैयार हो जाएगी, ये सभी पे फैसला कल जीएसटी काउंसिल में हो सकता है। लेकिन सबकी जो निगाहें हैं वो ऑनलाइन गेमिंग पे टिकी हुई हैं कि उस पर क्या होगा, क्योंकि कल जीओएम का जो अभी जो मेंबर्स थे उन मेंबर्स में से चेन्नई के जो मेंबर हैं वो चेंज हो गए हैं। तो क्या वापस इस पर डिस्कशन किया जाएगा या डिस्कशन पे फैसला जीएसटी काउंसिल पे हो पाएगा या नहीं, ये एक बड़ा मुद्दा रहेगा। लेकिन जिस तरीके से पिछली बार वित्त मंत्री ने साफ किया था कि जीएसटी पे प्रोडक्ट पे रेट नहीं बढ़ेंगे, तो उस चीज़ को यहाँ पे वित्त मंत्री ने अपने प्रॉमिस को रखा है और ये इस बार भी किसी भी प्रोडक्ट पे रेट नहीं बढ़ाने का फिटमेंट का रिकमेंडेशन है। लेकिन कई ऐसी चीज़ें हैं जिनको फिटमेंट ने दरकिनार कर दिया है, उस पर भी एक क्लैरिटी प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए मिल पाएगी कि उन पे फिटमेंट कमेटी क्यों नहीं मानती है। ऐसे स्टील स्क्रैप है, उस पर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के जरिए जीएसटी वसूलने की बात रिकमेंडेशन दिया था, उसको एक ऑफिसर्स कमेटी के भेज दिया गया है कि एक ऑफिसर्स के अंतर्गत एक कमेटी बनाई जाएगी, वो इस पूरे मामले को देखेगी कि क्या वास्तव में रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के जरिए स्टील स्क्रैप पे जीएसटी वसूली जा सकती है। यानी एथेनॉल पे जो फ्लेक्स फ्यूल के जो इंजन्स हैं उस पर 2 व्हीलर पे 5% और 4 व्हीलर पे 12% करने का प्रपोज़ल यहाँ पे फिटमेंट कमेटी को भेजा गया था। वो उन्होंने उस पे स्टेटस को रखा है। उन्होंने कहा है कि मोटर एक्ट में कोई ऐसी डेफिनेशन नहीं है जैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल में है, तो इसको अभी नहीं कंसिडर किया जा सकता। तो ऐसे कई मामले हैं जिस पे कल जीएसटी काउंसिल विचार करेगा। लेकिन जो सबसे इम्पॉर्टेंट रहेगा वो ऑनलाइन गेमिंग, हॉर्स रेसिंग और कैसीनो पे क्या होता है वो जीओएम की रिपोर्ट पे वो देखना होगा। खासकर ऑनलाइन गेमिंग, क्योंकि काफ़ी सारे स्टॉक्स हैं हमारे यहाँ जैसे कि डेल्टा कॉप, नज़ारा टेक, कहीं ना कहीं इनमें रिएक्शन उसका साफ देखने मिलेगा। तो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिस पे आपको कल नज़र रखनी है जीएसटी काउंसिल की बैठक में, और काफ़ी सारी चीज़ें होने वाली है। शुक्रिया तरुण, ये पूरा अपडेट हम तक पहुँचाने में। और तरुण तो दिल्ली में है जहाँ पे काफ़ी बारिश भी हो रही है और हालात ख़राब है। क्यों तरुण, अभी भी हालात वैसे ही हैं? दिल्ली के हालात थोड़े अब सुधरने लगे हैं क्योंकि रात को जो बरसात थी वो काफ़ी कम थी, तो इस वजह से जो जल का प्रभाव है वो निकासी होने लगी है। लेकिन हाँ, बरसात अभी भी अब वापस शुरू हो गई है, तो अब देखना होगा कि शाम तक क्या दिल्ली कल जैसी दिल्ली थी वैसी बनेगी या कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार होगा। चलिए ठीक है, देखेंगे तो दिल्ली का क्या हाल रहता है। लेकिन तरुण बहुत बहुत शुक्रिया ये अपडेट हम तक पहुँचाने के लिए।